गैस्ट्रिक इरोजन। फ्रेंड्स, व्हाट इज गैस्ट्रिक इरोजन? गैस्ट्रिक इरोजन मींस हमारे जो पेट की एक लाइनिंग है उसके अंदर छोटे छोटे जख्म हो जाना, जो कि एक एसिडिटी का आउटकम हो सकता है। तो मेडिसिन की वजह से भी हो सकता है कि जहाँ पे हमें मेडिसिन जो है वो बहुत ज्यादा एसिडिटी कॉज करती हैं, वहां पे वो मेडिसिन भी हमें गैस्ट्रिक इरोजन कॉज करते हैं। तो गैस्ट्रिक इरोजन जनरली कहाँ होंगे? या तो हमारे गैस्ट्रिक मतलब स्टमक के अंदर होंगे, या फिर हम गैस्ट्रिक इरोजन को लेके चलते हैं अलग अलग पार्ट्स के हिसाब से। अगर वो स्टमक में है तो वो गैस्ट्रिक इरोजन है, अगर स्टमक की एंड में है तो उसको हम पेप्टिक अल्सर कह सकते हैं, अगर उससे आगे चला गया तो वो ड्यूडिनल अल्सर कह सकता है। बाकी इनके ग्रेड्स हैं कि जितना ज्यादा होता जाएगा, जितना ये इरोजन बड़ा होता जाएगा, उतना ये सिवियर होता जाएगा। तो हमें पता कैसे लगेगा कि कहीं हमें गैस्ट्रिक इरोजन तो नहीं है? अदरवाइज इनका डायग्नोज का तरीका सिर्फ और सिर्फ टेस्ट में है। आप इसको एंडोस्कोपी के बिना डायग्नोज नहीं कर सकते। या बेरियम मील एक्सरे या एंडोस्कोपी, ये दो टेस्ट आपको कंफर्म करते हैं यू आर सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्रिक इरोजन और नॉट। तो इसके अलावा आपकी प्रेजेंटेशंस क्या रहती हैं? जिनको बहुत ज्यादा लंबे टाइम से बहुत ज्यादा एसिडिटी की दिक्कत है वो पेशेंट्स प्रोन रहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर्स के लिए। इसके अलावा वॉमिटिंग्स आना, वॉमिटिंग्स में कभी ना कभी थोड़ा बहुत ब्लड आना, पेट में दर्द होना, पेट में स्पेशली एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होना, ये सब सिम्टम्स हमें गाइड करते हैं कि मे बी वी आर सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्रिक इरोजन। तो फ्रेंड्स, अगर हमें गैस्ट्रिक इरोजन है तो हमें अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए? सबसे जरूरी है कि हमें अपना स्पाइसेस का इंटेक घटाना चाहिए, बंद कर देना चाहिए जितना पॉसिबल है, और हमें ब्लैंड फूड पे आ जाना चाहिए। उसके अलावा फ्रूट्स ज्यादा लेने हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स ज्यादा लेनी है। लाइफस्टाइल चेंजेस में अपना योगा, एक्सरसाइज, इन सबको ऐड कर। डाइटरी चेंजेस में मेनली हम इसके लिए मिलेट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमारे 5 पॉजिटिव मिलेट्स जो हैं वो हमारी गैस्ट्रिक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छे हैं। ये आ गए फॉक्सटेल है, बार्नयार्ड है, ब्राउन टॉप है, कोडो है एंड लिटिल मिलेट। मिलेट्स अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हो तो काफी हद तक आप अपनी गैस्ट्रिक हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो। इसके अलावा आप बहुत सी चीजें और कर सकते हो, जैसे यू कैन रिप्लेस मिल्क विद कोकोनट मिल्क, सेसमे मिल्क, इस तरह की चीजें ऐड करो आप अपनी डाइट में। चना सत्तू, गर्मियां हैं, चना सत्तू, जौ सत्तू ऐड करो, गूंद कतीरा ऐड करो। ये सब चीजें आपकी स्टमक को एक कूलिंग इफेक्ट देंगी, जिससे कि उसको हील करने का टाइम मिल जाए। नाउ कम्स द मेडिसिन पार्ट। जरूरी नहीं है कि अगर हम सिर्फ डाइट चेंजेस करेंगे तो हम अपने गैस्ट्रिक इरोजन्स ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें मेडिसिन में भी जाना पड़ेगा, एंड इन होम्योपैथी वी कैन डू वेरी गुड। तो इसके लिए हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन आती हैं, लाइक नेट्रम फॉर्स, आर्सेनिक एल्ब, एसिड नाइट्रेट, कार्बोवेज। तो ये सब मेडिसिन जो है आपकी एसिडिटी को भी कंट्रोल करेंगी, आपका अल्सर को हील करने में भी हेल्प करेंगी, और ये आपको परमानेंटली ठीक भी करेंगी। इसके अलावा जो आपको इंस्टेंट पेन आ रहा है या एकदम से खाना खाने के बाद सडन सिम्टम्स, जिसे हम इमरजेंसी वाले सिम्टम्स कह सकते हैं, उसके लिए हमारे बहुत अच्छी मेडिसिन लाइक गैस्ट्रिक सिरप्स आते हैं, जिनको कि हम अगर कंज्यूम करते हैं तो वो ना सिर्फ एक एंटासिड का काम करते हैं, वो आपके गैस्ट्रिक सिस्टम को हेल्दी करते हैं, जिससे कि आपका एसिड प्रोडक्शन भी कंट्रोल करते हैं। सो दे आर नॉट ओनली एंटासिड, दे आर जस्ट गैस्ट्रिक सिरप्स व्हिच हेल्प योर improve your digestion and improve your digestive system. And for any more information you can contact me. This is Dr. Bharti Goyal. Have a good day. Bye bye.